आश्रम में, नारायणा धाम में। और महाराज वहीं पर भगवान की मित्रता हुई थी और मित्रता का अनंत संबंध भगवान व्यतीत करते हैं। तो गरीबी का मूल कारण क्या है? सुदामा जी जैसा ज्ञानी जगत में कोई नहीं है, सुदामा जी जैसा विरक्त जगत में कोई नहीं है, सुदामा जी जैसा वैराग्यवान जगत में कोई नहीं है, और सुदामा जी जैसा सर्वस्व अर्पण करने वाला भी जगत में कोई नहीं है। भगवान ने अगर सुदामा जी को एक महल बना करके दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं करी। सुदामा जी ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान को तो डर भी लग गया। 3-4 मुट्ठी चावल लेकर के आए ना महाराज, 2 मुट्ठी चावल का है, तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि हमारा परिवार लंबा चौड़ा है। मैंने भगवान को विचार करना पड़ा अपने परिवार के लिए। पर सुदामा जी के पास केवल 4 मुट्ठी चावल थे, और वो 4 मुट्ठी चावल उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे भूखे हैं तो इनके लिए छोड़ करके चलूं। अरे कुछ दानों में भी काम चल जाता भगवान का, पर चावल के माध्यम से अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया सुदामा जी। ठाकुर जी से भी कहीं गुना वैभव सुदामा जी का बड़ा है, जो परमात्मा को सब कुछ। भगवान हिचकिचा गए इस बारे में, पर सुदामा जी ने हिचकिचाया। गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तक छपती है ना कल्याण महाराज, उसके एक अंक में प्रकाशित हुई सुंदर सी घटना, सुदामा जी गरीब क्यों हुए। भागवत में जिसका प्रमाण नहीं मिलता है, भागवत में नहीं, पर हाँ कहीं अन्य ग्रंथों में होगी तो घटनाएं महाराज विद्वानों के द्वारा प्रेषित पुस्तकों में होती है। तो महाराज बताया गया कि एक बार की बात, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी औरत 4 दिन से भूखी थी। भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, अन्न की व्यवस्था नहीं हुई, और भूखी प्यासी भिक्षावृत्ति करने के लिए नगर नगर में डोलने लगी। संध्या से पूर्व में उस स्त्री को महाराज, उस बूढ़ी औरत को 4 मुट्ठी चने मिले, और वो 4 मुट्ठी चने लेकर के जब घर आई तो रात्रि हो गई। अब जैसे ही रात्रि हो गई ना महाराज, भगवान को बिना भोग लगाए कैसे अरे भोजन कर ले, कैसे ग्रहण कर ले? तो ठाकुर जी को भोग भी लगाना, भगवान तो कोड़ गए, सुबह लगाएंगी भोग। तो उन चने की पुट्टल को अपने सिराने रख करके बूढ़ी सो गई। रात्रि में चोर आए, चोरों ने देखा लगता है सोना चांदी हीरे जवाहरात इस पुट्टल में होंगे, तो पुट्टल लेकर के भाग पड़े। अब वो बूढ़ी चिल्लाने लगी, भैया उसमें कोई धन नहीं है, कोई रुपया नहीं है, मैं 4 दिन से भूखी हूँ, मेरी क्षुधा को मिटाने के लिए मैं भीख मांग करके 4 मुट्ठी चने लाई, वो चने मुझे वापस कर दो। जब नहीं लौटे चोर तो उस वृद्धा की आत्मा तड़पती हुई श्राप देती है कि मैं उन चनों को श्राप देती हूँ, जो भी उन चनों को खाएगा वो दुनिया का श्रीहीन व्यक्ति हो जाएगा, दरिद्र व्यक्ति हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। श्राप लग गया चनों को। और चोर जब उधर से दौड़े ना महाराज, तो आश्रम में सांदीपन ऋषि की आश्रम में प्रातः काल ब्राह्मण बटुक विद्या अध्ययन करते थे। जाग गए, गुरु माता जाग गई, गुरुदेव जाग गए, तो चोरों ने देखा कहीं पकड़े न जाए, तो वो चने की पुट्टल उन्होंने उसी कुटिया में फेंक दी, और वही गुरु माता ने उठाई। और आज भगवान का और सुदामा जी का नंबर है यज्ञ के लिए समिधा लेने जाना। सुबह सुबह बाल भोग बना नहीं, तो गुरु माता ने वही चनों की पुट्टल पकड़ा दी कि सुदामा दोनों बांट करके पा लेना। और जैसे ही चले ना हमारा जंगल में, लकड़ियां बिन करके इधर बारिश होने लगी। पेड़ की एक डगाल पर ठाकुर जी बैठे, एक तरफ सुदामा जी बैठे थे। सुदामा जी ने देखा कि मैं पुट्टल खोल करके महाराज पाती कर ले में चने की, लेकिन महाराज ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण है, परम ब्रह्म का वित्त है उनके पास में, ब्रह्म विद्या है उनके पास में, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का ज्ञान है उनके पास में। और ऐसी अभूतपूर्व धारा श्री सुदामा जी ने जैसे उन चनों को हाथ लगाया, तो उन चनों पर लगे श्राप का उन्हें पता लग गया कि ये चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। अगर ये चने जगन्नाथ खा लेगा तो जगन्नाथ भी श्रीहीन हो जाएगा, और जगन्नाथ अगर श्रीहीन होगा तो केवल जगन्नाथ ही नहीं होगा, पूरा का पूरा जगत ही श्रीहीन हो जाएगा। तो सुदामा जी की महानता देखिए, सुदामा जी का ब्रह्मत्व देखिए कि स्वयं गरीब होना स्वीकार कर लिया सारे जगत के कल्याण के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए स्वयं गरीब हो गए, जगत के रक्षण के लिए। ये ब्राह्मणों का ब्रह्मविद्या है महाराज। अरे ब्राह्मणों ने तो